नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए टू जेड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स में। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर या पूरा पावर सप्लाई रखा हुआ है। ठीक है, ये पावर सप्लाई क्लास एच एम्पलीफायर के लिए। ठीक है, इसमें से आप क्लास ए बी एम्पलीफायर भी चला सकते हैं और क्लास एच का जो एम्पलीफायर होता है 2 स्टेप का ट्रांसफार्मर या 2 स्टेप की सप्लाई, वो चीज़ भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके लिए हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। क्लास एच एम्पलीफायर जो होते हैं उस एम्पलीफायर को रिपेयर करने के लिए और टेस्ट करने के लिए। तो ये दरअसल मैंने इसको हाथ से ही वाइंडिंग किया है और कंप्लीट किया है। देख सकते हैं इसका 4 नंबर कोर पर मैंने बनाया है। तो अगर बाई चांस आपके पास कोई ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि 0 या 40-0-40 जैसे मान सकते हैं, या 45-0-45 हो, या 35-0-35 हो, कोई इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है, ऐसे छोटा ट्रांसफार्मर आपके पास हो, तो उससे भी आप क्लास एच एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। उसको यूज करना सीख सकते हैं, उसको रिपेयर करना सीख सकते हैं। इसके लिए ही यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर बनाया गया है। ठीक है, तो अब कैसे बनाया है इसको मैंने सिर्फ 40-0-40, जैसे यहाँ पर अगर आप मैं नीचे इसके दिखाऊँ आपको, देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का, देखिए मैंने यहाँ पर सर्किट ड्रॉ करके रखा है। तो इसमें इनपुट में यहाँ पर 220 वोल्ट इनपुट है। ठीक है, और उसके बाद आउटपुट में देखिए जैसे 40-0-40 आपके पास इस टाइप का अगर ट्रांसफार्मर है, या 35-0-35 का ट्रांसफार्मर है, तो उससे आप 2 स्टेप सप्लाई बना सकते हैं। यानी 40-0-40, 80-0-80, या 50-0-50 और 100-0-100, इस तरह की सप्लाई आप बना सकते हैं सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो इसको कैसे आप बना सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको दिखा दूं आपको कि ये ट्रांसफार्मर कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसका पावर कोड है, मैं इसको लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया। अभी मैं इसका वोल्टेज आपको चेक करवा के दिखा रहा हूँ कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए मैं दिखा दूँ आपको इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। ठीक है, मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर 200 वोल्ट डीसी की रेंज में सेट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर 200 वोल्ट डीसी की रेंज में सेट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने टर्मिनल लगा रखा है। तो ये सेंटर वाला टर्मिनल जो है हमारा, ये टर्मिनल आपका ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 45 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, जबकि अभी सीरीज में है, सीरीज में होने की वजह से ये वोल्टेज थोड़ा सा कम दिखा रहा है। पैंतालीस 46 वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी 45 से 46 वोल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये आपका लो स्टेप हो गया। अब उसके बाद यहीं से आप इस पर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 90 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 90 वोल्ट आ रहा है। और दूसरी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी 90-91 वोल्ट आ रहा है। तो ये हमारा जो हो गया हाई रेल हो गया, और ये वाला जो टर्मिनल है ये आपका लो रेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे, ये चीज़ें चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो मेरे पास इस टाइप का ट्रांसफार्मर था, उसको मैंने किस तरह से 2 स्टेप ट्रांसफार्मर बनाया है, या 2 स्टेप की सप्लाई मैंने कैसे बनाई है, वो चलिए मैं आपको ड्राइंग में समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर पर देखेंगे तो क्या होता है कि जो इसका 0 वाला लूप होता है, तो 2 वाइंडिंग का बीच वाला जो कनेक्शन होता है उसी को यहाँ पर 0 माना जाता है। अगर आप क्या करें, वो जो 2 वाइंडिंग होती है इसको आप अलग कर दें इस तरह से। ठीक है, आप ये जहाँ पर ज्वाइंट होता है उसको हटा करके और इन कनेक्शन को आप खोल दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको 2 0 मिल जाएंगे, यानी 2 लूप यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये सेपरेट 2 वाइंडिंग होती है। ठीक है, एक बार 40 वोल्ट के लिए इधर होती है, 40 वोल्ट के लिए इधर होती है। तो ये दोनों वाइंडिंग को आपको अलग करना होगा। ठीक है, आपने अलग कर लिया यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डायोड ले रहे हैं हम एक साइड के लिए, और 2 डायोड ले रहे हैं हम एक साइड के लिए। तो इनका कनेक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए मैं इस 40 वाले के कनेक्शन को इस तरह से ले जा करके इन दोनों डायोड के, देखिए ये डायोड मैंने एक उल्टा लगाया है, एक सीधा लगाया है, इस तरह से मैंने डायोड लिया है। तो इस तरफ से आपका निगेटिव सप्लाई आउटपुट होगा डीसी, और इस तरफ से आपका पॉजिटिव सप्लाई आउट होगा, वो भी डीसी। ठीक है, तो इनका कनेक्शन हम कैपेसिटर में, देखिए कैपेसिटर मैंने यहाँ पर 2 कैपेसिटर इधर लिए, 2 कैपेसिटर यहाँ लिए हैं, यानी 4 कैपेसिटर मैंने लिए हैं। तो अगर आपकी 40 वोल्ट की सप्लाई है तो आप 63 वोल्ट यहाँ पर कैपेसिटर ले सकते हैं। अगर 50 वोल्ट की सप्लाई है तो आप कैपेसिटर 80 वोल्ट के, सभी के सभी 80 वोल्ट के आपके कैपेसिटर होने चाहिए।
तो अब चलिए शुरू करते हैं कनेक्शन इसके किस प्रकार से यहाँ पर हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इसका जो ये पॉजिटिव कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड है यानी पॉजिटिव पॉइंट है, उसको इस तरह से ला करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डायोड का पॉजिटिव पॉइंट इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक कनेक्शन हमारा हो गया। उसके बाद ये देखिए कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर है, उसका निगेटिव वाला पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं और निगेटिव पॉइंट इस तरह ला करके अब डायोड के इस तरह इस पॉइंट से हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये देखिए ये दोनों कैपेसिटर का पॉइंट बच गया, इसको हम इस तरह से आपस में ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से एक पॉइंट ले जा करके, ठीक है, यहाँ से हम एक पॉइंट ले जाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं ये देखिए इसका पॉइंट ले जा रहा हूँ और क्रॉस वायर यहाँ पर बना करके इस तरह से ला जाऊँगा। इस तरह से मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। तो अभी यहाँ से जब आउटपुट आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये आपका पॉइंट हो जाएगा 0, यहाँ पर आपको पॉजिटिव 40 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर भी आपको निगेटिव 40 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, यानी 40 0 40 आपका ये एक सप्लाई बन गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद सेम यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। इस तरह से ले जा करके देखिए ये जो दूसरा वाइंडिंग है आपके पास, इसको हम ले जा करके इस तरह से डायोड के इस दोनों पॉइंट पर जोड़ दिया इस तरह से। ठीक है, अब डायोड का जो निगेटिव सिरा है उस निगेटिव को ले जा करके हम इस जो कैपेसिटर यहाँ पर हमने लिया है 2 पीस, और इन कैपेसिटर पर इस तरह से हम ले जा करके कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे एक लाइन कनेक्ट हो गया। अब ये बचा आपका पॉजिटिव वाला साइड, तो पॉजिटिव साइड का भी इसी तरह से हम कनेक्शन कर लेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर आपका हो गया, इधर से आपका पॉजिटिव डीसी जाएगा और इधर से आपका नेगेटिव डीसी जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट आपस में हम यहाँ पर कॉमन करेंगे जैसे कि ऊपर वाले में किए थे हम। तो ये देखिए यहाँ पर ये कनेक्शन हो गया। अब इसका जो 0 वाला पॉइंट है, हाँ एक चीज़ का ध्यान दें, ये जो दोनों पॉइंट 0 है इसको हमने कट करके ये वाइंडिंग अलग की है। ठीक है, इस वाइंडिंग से इस वाइंडिंग में किसी भी प्रकार का कनेक्शन अब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो डबल वायर निकल रहे थे उस डबल वायर को हमने अलग अलग करके अलग अलग कर दिया, यानी सेपरेट इसकी वाइंडिंग हो गई है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर किसी भी प्रकार का रीडिंग या दोनों पर कंटिन्यूटी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो 0 वाला पॉइंट आपका निकल रहा है इसको आप इस तरह से निकाल करके ला करके आप इस कैपेसिटर के इस पॉइंट पर आप लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एक आपका सप्लाई निकल गया, एक ये आपका निकलेगा और एक ये आपका निकलेगा। इस तरह से आपका सप्लाई निकला। तो इसमें भी इसी तरह होगा, ये आपका निगेटिव 40 वोल्ट अगर आपकी मेन सप्लाई है तो यहाँ पर निगेटिव 60 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लगभग 55 से 60 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये 0 हो जाएगा आपका, और ये आपका फिर 60 वोल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी हो गया। तो यहाँ पर भी जैसे 60 वोल्ट आएगा तो 60 वोल्ट यहाँ पर डीसी हो जाएगा, क्योंकि 40 वोल्ट की एसी सप्लाई जब डीसी होती है तो कैपेसिटर की वजह से वो बूस्ट हो जाती है सप्लाई और थोड़ा सा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब इसे हम 2 स्टेप ट्रांसफार्मर कैसे बना सकते हैं या 2 स्टेप की सप्लाई कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ें चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम क्या करें कि यहाँ से इस सप्लाई को ले आकर के इस तरह से हम कनेक्ट कर दें। ये देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसको हम इस तरह से अगर कनेक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे इस लाइन पर आप ट्रैक करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ये आपका 0 हो गया, यानी ये आपका हो जाएगा -55 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, -55 वोल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, और जस्ट उसके ऊपर वाली जो लाइन है वहाँ पर आपको -110 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। और सेम यहाँ पर भी ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा 55 वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव 55 वोल्ट यहाँ पर हो गया, और सेम यहाँ पर भी 110 वोल्ट पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस सप्लाई को आप क्लास एच का एम्पलीफायर जो भी हो आपका, चाहे कोई भी आपका एम्पलीफायर हो, जैसे जो इस टाइप के एम्पलीफायर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास LX से 4500 का एक बोर्ड यहाँ पर है।
तो इस टाइप के एम्पलीफायर को रिपेयर करने के लिए ही हमने ये सप्लाई बनाया हुआ है। तो क्योंकि क्या है ना कि मेरे पास अलग अलग जगह से अलग अलग लोग अपने जो बोर्ड होते हैं वो रिपेयर करने के लिए भेजते हैं, तो मुझे एक यूनिवर्सल पावर सप्लाई की ज़रूरत थी। तो इससे मैं अब जीरो का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर सिंगल सप्लाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिंगल स्टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो, और डबल सप्लाई का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। उसी लिए मैंने वहाँ पर एक टर्मिनल लगा रखा है, तो टर्मिनल से आप ओपन वाइंडिंग आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको क्लास एच एम्पलीफायर की स्टडी में हमारे साथ जुड़ना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करना होगा आपको। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो मैं नंबर है मैं आपको दे देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं, दरअसल ये नंबर जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको 8887664661, ठीक है। इस नंबर पर मेरा व्हाट्सएप चलता है, यहाँ पर देखेंगे ये व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ पर आपको मैसेज करना होगा आपको अगर सीखना है, ठीक है, मेरे साथ मिल करके स्टडी करना है, सीखना है, हर एक बोर्ड के बारे में अच्छी तरह से आपको समझना है, कंपोनेंट्स के बारे में समझना है, सप्लाई के बारे में समझना है, प्रोटेक्शन के बारे में समझना है, लिमिटर के बारे में समझना है, ड्राइवर सेक्शन के बारे में, क्लास एच के सेक्शन के बारे में, ये सभी अगर स्टडी आपको करनी है, आप क्लास ए बी एम्पलीफायर कर लेते हैं और क्लास एच में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप यहाँ पर इस नंबर पर आप मैसेज करके आप बताएं कि आपको जुड़ना है, तो मैं उसी हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है हमारी जोड़ने की, जो प्रक्रिया है वो सभी चीज़ें मैं वहाँ पर बता दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, देखिए हम फ्री वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं सभी चीज़ों की व्यवस्था करता हूँ आपके लिए, जो सर्किट डायग्राम हो और चाहे रिपेयरिंग का हो, चाहे हेल्प हो, रिपेयरिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है या कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसके लिए मैं पूरी मदद करता हूँ, पूरा टाइम आपको देता हूँ। इसलिए वहाँ पर देखिए मैं फ्री ऑफ कास्ट वाला काम वहाँ पर नहीं है। अगर आप फ्री में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, आप मत कीजिएगा। लेकिन वहाँ पर पैसे लगते हैं, ठीक है, वहाँ पर पैसे लगते हैं, आप सोच समझ के ही वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब पर जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वही चीज़ें आपको मैं फ्री में दे सकता हूँ। लेकिन आप मेंबरशिप लेते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको पैसे लगते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखनी अच्छी लगती है, मेरी वीडियो आपको देखनी अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कुछ मतलब की वीडियो आपको बना के दो तो उसकी वैल्यू जो है ना आप करते नहीं है, इसलिए मज़ा नहीं आती, वो क्वालिटी नहीं मिल पाती है, जो हम चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती। वहाँ पर लोग एक लाइक करने के लिए भी डरते हैं और एम्पलीफायर रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो इस तरह से नहीं हो पाता है। तो आपको लाइक करना होगा वीडियो को, ठीक है। ये समझ लीजिए कि ये मान लो ये हमारा हक होता है, ठीक है। अगर हम इतनी मेहनत करके आपको बना रहे हैं और सिखा रहे हैं तो ये हमारा हक है, इसके लिए आप हमारे हक में आप ऐसा मत कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर क्वालिटी मिलती है, लगता है कि हाँ कुछ जिम्मेदार लोग देख रहे हैं तो वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है कुछ चीज़ें आपके लिए शेयर की जाए। अगर आप ऐसे करेंगे कि आप लाइक भी करने के लिए डरेंगे तो फिर वीडियो कैसे हम शूट कर पाएंगे, आपके लिए कैसे वीडियो दे पाएंगे, तो इसीलिए वीडियो कम भी आ पाती है। बाकी आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का, तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा आपके लिए इम्प्रूव हो सकती हैं। और हाँ, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ें मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी वो चीज़ें आपको हर जगह पर नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि हर जगह वाली चीज़ें मैं आपको दूँ, ऐसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।